राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यह है वो प्यारा सा द्वार जहाँ से वृंदावन नहीं कान्हा के प्रेम की दुनिया शुरू होती है। मेरो प्यारो वृंदावन। सिर्फ लिखा हुआ नाम नहीं, ये राधा रानी के मीठा सा बुलावा है जो हमारे प्रभु भी हाथ जोड़ के बुला रहे हैं। जो एक बार यहाँ आ जाए उसका दिल बार बार यहाँ आने का करता है। सुबह के 9 बज रहे और काफ़ी भक्तों की संख्या बढ़ गई है और अभी से ही ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है और उसके पीछे ही बहुत भीड़ है जो अभी रोक दी गई थी। अब हम अंदर आ गए हैं। अब बांके बिहारी जी के दर्शन होने वाले हैं। हम अंदर पहुंचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उन्हें देख के कि अब हमारे ठाकुर जी हमें दर्शन देने वाले हैं और थोड़े थोड़े दिख रहे हैं इतनी भीड़ में। और यहाँ पे उनके दर्शन हो गए। राधे राधे प्रभु जी। फिर यहाँ पे सब व्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा प्रसाद इन्होंने पंडित जी ने ले लिया था यहीं पर। फिर आगे जाके भी आप प्रसाद दे सकते हो, बट हम 3rd वाली लाइन में थे तो वहाँ पर भीड़ की वजह से अंदर हमें प्रसाद देने के लिए रोक दिया गया था। तो आप 1st वाली लाइन में जाएंगे तो सामने से बांके बिहारी जी के दर्शन अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मुझे थोड़े से दर्शन हो जाए और यहाँ पे हुए नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और ठाकुर जी प्लीज़ दर्शन दे देना, बहुत प्यारे से खुले दर्शन दे देना। तो आपका इंतज़ार करते हुए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और राधे राधे बोलते रहते हैं। राधे राधे। आप सब भी मेरे साथ बोलिए राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मुझे यहाँ पे थोड़े से ठाकुर जी के दर्शन हुए थे, बहुत खुशी मिल रही है उन्हें देखकर। और भीड़ बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट इस रेलिंग की वजह से काफ़ी फैसिलिटी पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है। पहले बहुत धक्का लगता था और अच्छी तरह से दर्शन नहीं हो पाते थे, बट अब वो सब नहीं है। आगे भी रेलिंग की सुविधा बन गई है तो बहुत अच्छी फीलिंग थी यहाँ पर आके। अब ये हमारे ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, इनके दर्शन हो गए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। राधे राधे प्रभु जी। हो रहे हैं, पहले ऐसे दर्शन नहीं होते थे ना। अब खुले दर्शन है। अब हम बाहर आ गए उनके दर्शन करके। बहुत जल्दी निकाल रहे थे, बट अच्छा है कि पहले से ज़्यादा अच्छे दर्शन है और लंबे टाइम से आप दर्शन कर सकते हो पहले से ज़्यादा। फिर यहाँ पे हमने जल ग्रहण किया, जल सेवा जो थी प्रभु जी की। इतनी गर्मी हो गई थी तो मैंने सोचा मैं भी जल ग्रहण कर लेती हूँ। तो मैं भी जल ग्रहण करते हुए प्रभु जी की सेवा में अब आगे जा रहे हैं हम। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रभु जी की गलियों में हम भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं कैसा एहसास होता है जब प्रभु जी जाते होंगे। हमारे ठाकुर जी बाल गोपाल चलते हुए धीरे धीरे। यहाँ पे अगर दूसरा डायरेक्शन था जाने का, रास्ता दूसरा बना दिया क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी और बहुत लंबा। यहाँ पे बहुत भीड़ भी हो रही है और बहुत लंबा रास्ता है आगे तक। प्रभु जी की गलियों में प्रभु जी के भक्त सब उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे पेड़े की दुकान है, घर ले जा सकते हैं पेड़े। यहाँ पे प्रभु जी के वस्त्र वगैरह, श्रृंगार, उनके सामान जो भी है वो मिल रहा है और सुंदर सुंदर आभूषण मेरे प्रभु जी के। यहाँ ठाकुर जी का भी वस्त्र और सामान मिल रहा था तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ले लेती हूँ ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ पर वस्त्र की स्टार्टिंग 50 रुपीज़ से 20 रुपीज़, 60 रुपीज़ अराउंड। चंदन इत्र वगैरह भी सब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और वो सुंदर सी हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये दुकानें थी तो आप कुछ भी ले सकते हो अपने ठाकुर जी के लिए। बाल गोपाल की जो सेवा करते हैं उनके लिए अच्छी सुविधा है। आप आए हैं तो कुछ याद लेके जाइए वृंदावन की।
इसके आगे और भी बड़ी शॉप है, ये सबसे बड़ी शॉप थी वहाँ पे, जो 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ के यहाँ पर आभूषण और वस्त्र भी मिल रहे थे। काफ़ी बड़ी शॉप थी, जो चाहता है यहाँ से भी ले सकता है। और अलग अलग वैरायटी यहाँ पर थी प्रभु जी के आभूषणों की। यहाँ पे पूरी गलियों में सिर्फ यही ठाकुर जी के आभूषण सामान जो भी है उनके सब चीज़ें मिल रही थी। और खाने पीने के रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा धूप थी, ज़्यादा टाइमिंग हुई नहीं है, 9:30 का अराउंड में टाइमिंग है। इसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा और काफ़ी लंबा घूम के हमें बाहर निकलना था यहाँ से। बहुत दूर रास्ता बना दिया, पहले तो सीधे निकल जाते थे, अब बहुत दूर रास्ता बना दिया निकलने का, तो काफ़ी घूम के जाना पड़ता है। तो हम चलते जा रहे हैं अब आगे, और ये सब आपको दर्शन कर लीजिए आप। ठाकुर जी की वो गलियाँ हैं जहाँ पे ठाकुर जी खुद बाल लीला करते थे। और चलते होंगे यहाँ पे तो कैसा एहसास होता, वो ऐसा फील हो रहा था बार बार। और जब भी गलियों में ठाकुर जी के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर ही होंगे, कहीं तो किसी रूप में हमें मिल जाएंगे। राधे राधे। ये 4 नंबर गली है जिससे बाहर निकलने का रास्ता बनाया है। अब किसी से पूछेंगे तो वैसे तो लिखा हुआ है सारी जगह। और ये ठाकुर जी के लिए वस्त्र हैं जो 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी इनकी। कुछ मैं आपको शो करती हूँ। कुंज गलियों में चलते हुए, और यहाँ पर आप सेवा भी कर सकते हैं। सेवा का मौका ठाकुर जी हर बार आपको थोड़ी थोड़ी दूरी में देते रहेंगे, और आपको उनकी सेवा करनी है तो आप किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर एक भैया थे, बहुत धूप में बैठे थे, तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों से कुछ लेना ज़्यादा बेटर रहता है। दुकानों में तो ऑलरेडी उन आ ही जाएंगे, पर यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं। 10 रुपये के मुकुट थे, 100 रुपीज़ की आपकी ये पोशाक थी। तो आप कोई भी डिज़ाइन पसंद कर सकते हो। और ये खुद बोल रहे थे कि मैं खुद घर पे जाके बनाता हूँ, फिर आके यहाँ पे बैठ के मैं बेचता हूँ। और ये सुकून हमारे हनुमान जी का। आप देख रहे हो हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो ज़्यादातर क्या हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होने के साथ में भी इसलिए लोगों ने ज़्यादा आना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले इतने अच्छे दर्शन नहीं हो पाते थे बच्चों को, और जो एजेड है उनको थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी आने में। बट अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सब आ सकते हैं, सब खुद अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं। पहले थोड़ी देर के दर्शन मिलते। फिर हम गोवर्धन पर्वत के भी दर्शन किए, और ये परिक्रमा मार्ग है जहाँ पर हम चल रहे हैं। बहुत शांति मिल रही थी यहाँ पर।